बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा अपने आश्रम में रहते थे। उनका क्रोध जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही उनकी तपस्या और ज्ञान की गहराई भी। दूर दूर से लोग उनके शिष्य बनने आते, लेकिन वे केवल उसी को स्वीकार करते थे जो भीतर से दृढ़ और सच्चे भाव वाला होता। एक दिन एक दुबला पतला, फटे कपड़ों में लिपटा लड़का आश्रम के द्वार पर आ खड़ा हुआ। उसका नाम था एकलव्य मित्र। उसका परिवार बहुत गरीब था, पेट भर भोजन तक मुश्किल से मिलता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जिज्ञासा, आत्मविश्वास और संकल्प। दुर्वासा ऋषि ने पहले उसे देखकर मना कर दिया, तेरे जैसे कमजोर शरीर वाला क्या करेगा तपस्या। पर जब उस बालक ने तपते सूरज के नीचे बिना हिले खड़े होकर 3 दिन तक प्रतीक्षा की, तो ऋषि का मन पिघल गया। यदि तू मेरी अग्नि परीक्षा सह सके तो तुझे मैं अपना शिष्य मानूंगा, ऋषि बोले। उस रात बालक को भयंकर जंगल में भेजा गया, बिना भोजन, बिना वस्त्र और बिना किसी रक्षा के। उसे वहां 1 सप्ताह जीवित रहना था। वहां जंगली जानवर, ठंडी हवाएं और भूख प्यास से लड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 सप्ताह बाद वो घायल, भूखा परंतु जीवित लौट आया। उसके अंदर अब सिर्फ जीवन नहीं, तप का तेज था। दुर्वासा ऋषि ने उसे स्वीकार किया और नाम दिया प्रचंड, अर्थात जो प्रचंड तप से जले। प्रचंड ने वर्षों तक ऋषि से शास्त्र, अयुद्ध, नीति, राजनीति, युद्ध कौशल और मनोविज्ञान की शिक्षा ली। वो अत्यंत बुद्धिमान और कुशल योद्धा बन गया। फिर एक दिन ऋषि ने उसे बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तू अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करे, परंतु एक बात याद रख, तेरा मार्ग कठिन होगा। तुझे बहुत कष्ट, धोखे और युद्ध सहने होंगे। प्रचंड ने सिर झुका लिया और बोला, मैं तैयार हूं गुरुदेव। प्रचंड ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक छोटे राज्य से की, जहां अत्याचारी राजा ने जनता को सताया हुआ था। वो अकेला गया, जनसभा में राजा के सामने प्रश्न उठाए। उसे जेल में डाल दिया गया। वहां उसने बंदियों को संगठित किया, हिम्मत दी और रात के अंधेरे में सभी कैदियों के साथ भाग निकला। उसने जंगल में डेरा डाला और क्रांति का बीज बोया। धीरे धीरे वो राज्य की जनता को जोड़ने लगा, उनके लिए लड़ने लगा। कई वर्षों बाद राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और जनता ने प्रचंड को राज्य का नेता बना दिया। वो वहां नहीं रुका। उसने गरीबों को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा दी, लेकिन उसका सपना सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं था। उसे खबर मिली कि पश्चिम दिशा में 3 और राज्य थे, जहां जनता दास्ता में जी रही थी। वहां भी अत्याचारी शासक थे। प्रचंड ने अपने सैनिकों के साथ वहां यात्रा की, युद्ध लड़े, हारे खाईं, फिर उठे, फिर लड़े। उसकी नीति युद्ध के साथ साथ बुद्धि की भी थी। उसने शत्रु राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें जीवन दान देकर राजदूत बनाया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोग उसे मसीहा मानने लगे। अब केवल एक महादेश बचा था, अंधतम देश, जहां एक काला जादूगर राजा था, निशाचर। वो जादू से लोगों को गुलाम बना चुका था। वहां सूरज की किरण तक नहीं पहुंचती थीं। प्रचंड जानता था कि ये उसका सबसे कठिन युद्ध होगा। वो अकेला वहां गया, भेष बदलकर। वहां उसने जादू से मुक्त एक छोटी बालिका को बचाया। उसने बताया कि काले राजा की शक्ति उसके सिंहासन के नीचे छिपे रत्न में है। प्रचंड ने रात के अंधेरे में दुर्ग में घुसकर रत्न को तोड़ा। जादू टूट गया, जनता जाग उठी, निशाचर कमजोर पड़ गया और अंत में पराजित हुआ। अब प्रचंड सिर्फ एक योद्धा नहीं, 5 राज्यों और एक महादेश का राजा बन चुका था। पर उसने खुद को राजा नहीं कहा, उसने खुद को जनसेवक कहा। उसने सभी राज्यों को एक धर्म साम्राज्य में जोड़ा, जहां नीति, न्याय और धर्म ही सर्वोपरि थे। अंत में कई वर्षों बाद प्रचंड हिमालय की ओर लौटा। वो अब एक महान सम्राट था, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने जैसे ही उसे देखा, बोले, राज्य जीतना सरल है, पर अहंकार से बचना कठिन। बता, क्या तू अब भी वही शिष्य है? प्रचंड झुक गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपने मुझे गढ़ा, मैं तो केवल आपका उपकरण था। ऋषि मुस्कुराए और कहा, तू अब पूर्ण हुआ प्रचंड। तू अब केवल राजा नहीं,
एक युग का निर्माता है। प्रचंड ने अपने जीवन का उत्तरार्ध शिक्षा, तप और समाज सेवा में लगाया। उसकी गाथा आज भी संसार में शिष्य से सम्राट की सबसे प्रेरणादायक कहानी के रूप में सुनाई जाती है।